आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्क के बारे में। तो वर्क को समझने से पहले अब मान लीजिए कि आप सब्ज़ मंडी या फिर किसी भी जगह पर खड़े हुए हैं, आपके सर के ऊपर कोई भी वज़न है। मान लीजिए कि आपके सर के ऊपर एक आटे की बोरी है। तो आप उस बोरी को सारा दिन लेकर वहाँ पे खड़े रहते हैं किसी भी जगह के ऊपर। किसी भी जगह पर जब आप उस आटे की बोरी को सारा दिन उठा के खड़े रहेंगे तो आप तो थक जाएंगे। लेकिन फिज़िक्स क्या कहेगी? फिज़िक्स कहेगी कि आपने कोई काम नहीं किया, लेकिन आपको लग रहा होगा कि मैंने सारा दिन काम किया, मैंने सारा दिन वो बोरी अपने सर के ऊपर उठाई रखी है। तो दरअसल आपने कोई काम नहीं किया। वर्क कब होगा? वर्क स्टूडेंट्स तब होगा जब आप उस बोरी को उठाएंगे और कुछ डिस्टेंस भी कवर करेंगे, कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेंगे, तभी आपका वर्क माना जाएगा फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स की बेसिस के लिहाज से आपने कोई वर्क नहीं किया। वर्क कब होगा? जब आप फोर्स भी लगाएंगे और साथ साथ कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी तय करेंगे, तब ही आपका वर्क माना जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं वर्क की बेसिक डेफिनेशन को। द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अलोंग द लाइन ऑफ मोशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। यानी कि वो कह रहा है कि द प्रोडक्ट होगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, वो किसके इक्वल आएगा? वर्क के इक्वल आएगा। इसकी एक और डेफिनेशन है कि मान लीजिए कि एक कोई भी आपके पास कोई भी चीज़ है। फॉर एग्जांपल आप एक ये वाली चीज़ ले रहे हैं, गाड़ी है आपके पास, कोई भी एक गाड़ी है। आप क्या करते हैं कि उस पर एक फोर्स लगाते हैं, एफ आपने एक फोर्स लगाई। जब आपने उस गाड़ी के ऊपर एक फोर्स लगाई तो उस गाड़ी ने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया। तो गाड़ी फोर्स लगा के किस जगह पे आ गई? न्यू पोजीशन इस पे आ गई। गाड़ी यहाँ से ए पोजीशन से बी पोजीशन पर आ गई, तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? उसने डिस्प्लेसमेंट डी कवर किया। फोर्स एफ लगाई, डिस्प्लेसमेंट डी कवर किया, कहाँ से? ए से बी तक उस गाड़ी ने। तो इसका जो वर्क होगा W इज इक्वल टू एफ डॉट डी होगा, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट आएगा, वो क्या कहलाएगा? वर्क कहलाएगा। इस तरह भी आप कर सकते हैं वर्क की एग्जांपल। तो ये थी स्टूडेंट्स वर्क की बेसिक डेफिनेशन। तो अब हम डिस्कस करेंगे वर्क का बेसिक फार्मूला क्या है। कंसीडर अ बॉडी, एक बॉडी कंसीडर कर लेते हैं। वो आपने जिस तरह ऊपर कार की एग्जांपल ली, इज एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, उस पर हमने एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर दी एफ, मेकिंग एंगल थीटा, और वो एंगल कुछ ना कुछ थीटा भी कवर करी है। ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स यहाँ पर आप फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस पर ही लगा रहे हैं, आप फोर्स इस तरह भी लगा सकते हैं। यानी कि आप खड़े हुए हैं और आपने वो रस्सी पकड़ी हुई है, उसको आपने रस्सी को उस कार के साथ बांध दिया, तो रस्सी आपके इस तरह जाएगी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल थोड़ी सी जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स की तरह जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने एक एंगल भी कवर कर रहे हैं, थीटा कवर कर रहे हैं, एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और वो जो एंगल आप कवर कर रहे हैं वो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की तरफ ही है। यानी कि जिस तरफ आप डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, जिसकी तरफ आप मूव कर रहे हैं, उसी तरफ आपका एंगल ही होगा। डायरेक्शन एंगल की कहाँ किसकी तरफ होगी? उसी तरफ होगी जहाँ जिस तरफ आप डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं। तो वर्क क्या आ जाएगा? डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा एफ एक्स डी। एफ एक्स क्यों लिया? क्योंकि एफ अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं, आप अलोंग वाई एक्सिस मूव नहीं कर रहे। आप इधर ही देख भी सकते हैं कि आप मूव करेंगे यहाँ से ए से बी की तरफ, तो आप अलोंग एक्स एक्सिस मूव करेंगे, वाई एक्सिस आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, वाई की तरफ आप डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहे, बल्कि आप अलोंग एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं। तो वर्क क्या आ जाएगा? एफ एक्स डी। एफ एक्स क्या होता है? एफ एक्स क्या आ जाएगा? एफ कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस है तो कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। डी एफ डी कॉज ऑफ थीटा, और यहाँ से क्या आ जाएगा? एफ डॉट डी आ जाएगा। कॉज थीटा क्या है? कॉस थीटा है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क आ गया। और फोर्स भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमने इन दोनों के ऊपर क्या लगा दिया? एरो का साइन यूज किया। जबकि वर्क के ऊपर हमने एरो का साइन यूज नहीं किया। इसका क्या मतलब है? वर्क इज एन स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। वर्क स्केलर क्यों है? क्योंकि इसमें स्केलर प्रोडक्ट आ रहा है।
द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। इसीलिए ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी या वर्क इज एन। तो इसके यूनिट की बात करेंगे, फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर। तो इसका यूनिट क्या आ गया, न्यूटन मीटर आ गया। द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज नाउन एज न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है, न्यूटन मीटर स्टूडेंट्स जौल के इक्वल होता है। आप इसे जौल भी लिख सकते हैं। आप जब भी इसका एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे या इसका न्यूमेरिकल या फिर इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब इसने आपने आंसर के साथ न्यूटन मीटर यूज करेंगे जब आपने वर्क फाइंड करना हो, न्यूटन मीटर यूज करेंगे, या फिर आप उसका यूनिट जौल भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वर्क की टाइप्स को। तो देर आर बेसिक 3 टाइप्स ऑफ वर्क, 3 टाइप्स ऑफ वर्क। कौन कौन सी वो टाइप्स हैं, एक है पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, और थर्ड टाइप है जीरो वर्क। आपने स्टूडेंट्स वर्क का बेसिक फार्मूला तो डिस्कस कर लिया है, वो क्या है, W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में। टाइप्स कितनी है इसकी, 3 टाइप्स हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क कब होगा, नेगेटिव वर्क कब होगा, जीरो वर्क कब होगा, इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि अगर हमारे पास एंगल थीटा लेस देन आ जाए, कहाँ से, 90 से, 90 ना आए, कहाँ कितने तक आए, लेस देन 90, वो 89 भी हो सकता है। एंगल थीटा लेस देन 90 आ जाए तब वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर एंगल थीटा वो ग्रेटर देन 90 आ जाए, 90 ना हो, 91 हो सकता है, 92 हो सकता है, 180 हो सकता है, 180 तक, तो जो वर्क होगा वो क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा। और अगर एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 आ जाए, यानी कि 90 के इक्वल अगर थीटा आ जाए, तब क्या होगा वर्क, तब वर्क जीरो होगा। अब इसकी हम कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव वर्क कौन सी एग्जाम्पल में ले रहे हैं। ये हमने ऊपर एक कार की एग्जाम्पल ली, एक फोर्स सप्लाई की, फोर्स सप्लाई करने के बाद उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो उसका वर्क हुआ। तो यहाँ पे हम फोर्स मान लेते हैं कि इसने एंगल थीटा लेस देन 90 है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्क हो रहा है। इधर हम सॉल्व भी कर लेते हैं, W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा, एफ डी कॉज ऑफ 89 ले लेते हैं। तो 89 लेंगे तो इसका कोई ना कोई क्या आएगा, वर्क आएगा, एफ डी आगे कुछ ना कुछ आंसर आएगा कॉज 89 का। तो इसका क्या मतलब है, ये पॉजिटिव वर्क आएगा। नेगेटिव वर्क में जब हम एंगल क्या ले रहे हैं, 90 या फिर 180 ले रहे हैं। 90 की एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले, कि हम एक पुली ले लेते हैं, एक मैस ले लेते हैं M, कैपिटल M, और उसको हम एक रस्सी के ज़रिए बांध कर नीचे लटका देते हैं मैस को। और यहाँ पे हमने एक पुली लगा दी, पुली के ऊपर से मूव करके आ रहा है, तो आप देख सकते हैं इस पुली के ऊपर इसका एंगल कितना है, 90 आ रहा है। तब क्या होगा इसका वर्क, तब इसका वर्क नेगेटिव होगा, क्योंकि ये एंगल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, 90 से ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल 90 नहीं होगा एंगल इसका, थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा होगा इसका एंगल। और इसकी एक और एग्जांपल नेगेटिव वर्क की ले लेते हैं कि मास स्प्रिंग सिस्टम, जिसमें आप एक मैस ले लेते हैं, उसके ऊपर आपने स्प्रिंग बांध देते हैं और मैस ऊपर की जाना मूव करता है या फिर नीचे की जाना मूव करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। ये टू एंड फ्रो मोशन है, तो टू एंड फ्रो मोशन में देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो 180 डिग्री आएगा तो इसका एंगल, तो अब भी इसका वर्क क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा। अब हम बात करते हैं जीरो वर्क की। जीरो वर्क क्यों क्या कर रहा है कि एंगल कितना हो, 90 हो। आप सर्कुलर मोशन की बात कर लें कि एक डोरी है के ज़रिए हमने एक पत्थर बांध दिया, वो डोरी क्या है, सर्कुलर मोशन मूव कर रही है। और जब आप इस जो स्टून आपने उस डोरी के साथ बांधा हुआ है, इसको आप रिलीज़ करेंगे, इससे आप छोड़ देंगे, तब ये कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। वो किसके होगा, वो हॉरिजेंटल होगा,
उसी डायरेक्शन में जिस तरफ वो मूव कर रहा है, तो आप इस जगह पे छोड़ेंगे वो इस तरफ चला जाएगा, इस जगह पे छोड़ेंगे तो वो इस तरफ चला जाएगा, इस जगह पे छोड़ेंगे तो वो इस तरफ आ जाएगा। यानी कि वो 90 का एंगल ही ज़रूर कवर करेगा। ये देख सकते हैं आप, इधर भी 90 का एंगल है, इधर भी 90 का एंगल ही होगा, इधर भी 90 का एंगल ही है। तो यहाँ पे 90 का एंगल कवर कर रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इसका क्या मतलब है, इसका वर्क क्या होगा, वो ज़ीरो वर्क होगा। यानी कि जब भी कोई भी बॉडी 90 का एंगल कवर करेगी तो उसका वर्क ज़ीरो होगा, जब 90 से अबव होगी तो उसका वर्क नेगेटिव होगा, और जब 90 से कम कवर करेगी एंगल कोई भी तो उसका वर्क क्या होगा, वो पॉजिटिव वर्क होगा। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक वर्क, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया वर्क को। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि डिफाइन वर्क, आपने डिफाइन कर देना है, उसकी फार्मूले को डिस्कस करना है और इसके एसआई यूनिट को लिख देना है अपने एज इट इज़। और अगर आपको वो टाइप्स के मतलब भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ वर्क, कितनी टाइप्स हैं, 3 बेसिक टाइप्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। आपसे पूछ सकता है कि वर्क पॉजिटिव कब होगा, वो एमसीक्यूज में आ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन। थीटा आपने ग्रेटर देन 90 लिखना है। नेगेटिव वर्क कब होगा, थीटा लेस देन कितना होगा, 90 और 180 से के इक्वल होगा। या फिर वो क्या पूछ सकता है कि जो वर्क ज़ीरो कब होगा, इफ़ थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, वो आपको 4 ऑप्शन देगा तो आपने थीटा इज इक्वल टू 90 के ऊपर ही टिक करना है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक वर्क। उम्मीद है कि आपको इसके मतलब कोई डाउट्स नहीं होगा। अगर आपको फिर भी इसके मतलब कोई भी डाउट्स हो या कोई आपके जहन में क्वेश्चन हो कि वर्क इस तरह अगर कर लिया जाए तो वर्क कितना होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।